नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दांत निकलवाने के बाद पेशेंट कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन पेशेंट अक्सर ये गलतियां करते हैं जिसका खामियाजा उन्हें आगे चल करके भुगतना पड़ता है। तो कौन सी वो महत्वपूर्ण 10 गलतियां हैं जिसको पेशेंट अक्सर दांत निकलवाने के बाद करते हैं, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और यूनिक सब्जेक्ट पर यह वीडियो आया है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। क्योंकि मेरे चैनल में आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक, यूजफुल, इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं जो कि ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ से होते हैं। आप सभी जानते हैं दांत निकालना एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है, और जब किसी भी चीज की सर्जरी की जाती है, चाहे वो दांत से संबंधित हो या किसी दूसरे ऑर्गन से संबंधित हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ घाव बनता ही बनता है। उस घाव का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि वहां पे हमने लापरवाही की, वहां पे हमने कोई गलती की, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम कंडीशन हमारे दांतों के साथ भी होता है। वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे अक्सर पेशेंट करते हैं, चलिए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली गलती, दांत निकालने के बाद डॉक्टर जहां पे घाव बनता है वहां पे कॉटन पैक लगा देते हैं। कॉटन पैक लगाने का केवल एक कारण होता है, जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना, ब्लीडिंग को अरेस्ट करना। डॉक्टर अक्सर ऐसा बोलते हैं कि आप कम से कम आधे से 1 घंटे बाद इसको निकालिएगा, लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, बाहर जाकर के क्लिनिक के और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही उसको निकाल देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। होता यह है कि जब आप कॉटन को समय से पहले निकाल देते हैं तो वहां पे ब्लीडिंग जो अरेस्ट होती है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है, यानी फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, घाव नहीं भर पाता और ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। इसलिए कभी भी जो कॉटन लगाया जाता है उनको बंद करने के लिए उसे आधे घंटे से 1 घंटे के बाद ही निकालें। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं पेशेंट कि दांत निकलवाने के बाद डॉक्टर अक्सर ऐसा बोलते हैं कि अब आपको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक बोलना नहीं, लेकिन वो नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। होता यह है कि जब आप लगातार बोलते रहते हैं तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है जो कि ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है, यानी जो ब्लीडिंग अरेस्ट होनी चाहिए, रुकनी चाहिए, वो रुकती नहीं है, लगातार बढ़ती रहती। इसलिए दांत निकलवाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक आपको बात नहीं करना चाहिए। तीसरी बड़ी गलती जो अक्सर पेशेंट करते हैं और वो ये है कि दांत निकलवाने के बाद लगातार थूकते रहते हैं। हालांकि डॉक्टर द्वारा एडवाइस दी जाती है कि आपको 1 घंटे तक थूकना नहीं, जो थूका है उसको आप अंदर लेते जाइए, लेकिन उनको घिन लगती है, वो बार बार थूकते रहते। इससे होता है कि सलाइवेशन बढ़ता जाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है और वहां पे ब्लीडिंग भी लगातार होती रहती है, ब्लीडिंग अरेस्ट नहीं हो पाती। ये गलती भी आपको नहीं करना चाहिए। चौथी बड़ी गलती करते हैं कि दांत निकालने के बाद जब डॉक्टर सब बोल देते हैं कि इसको जो कॉटन लगाई जाती है उसको 1 घंटे बाद आप निकालिए, ठीक है, 1 घंटे तक पेशेंट किसी भी तरीके से उसको दबा के रखते हैं। उसके बाद जब निकालते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो है कुल्ला करने की। पेशेंट को ये लगता है कि उसके मुंह में बहुत ज्यादा गंदगी भर गई है, खून भर गया है, सलाइवा भर गया है, तो उसको घिन आती है। इसके कारण से पेशेंट कॉटन को निकालने के बाद कुल्ला करने की कोशिश करता है। ये टेंडेंसी फीमेल जो पेशेंट होती है उनमें बहुत ज्यादा होती है, उनको बहुत ज्यादा घिन आती है, उल्टी जैसे आती है, तो वो क्या करती हैं, कुल्ला करती हैं। और ऐसा नहीं कि धीरे से कुल्ला कर ले, वो तेज से मुंह के अंदर पानी लेकर के कुल्ला करते हैं। तो जो घाव भरा था, जो ब्लीडिंग अरेस्ट हुई थी, जो वहां पे खून बहना बंद हुआ था, वो फिर से स्टार्ट हो सकता है, यानी घाव फिर से खुल सकता है, जिसके कारण से आपको नए सिरे से ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो सकती है। आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। पांचवी गलती जो अक्सर पेशेंट करते हैं वो है उनका खान पान। देखिए, दांत निकलवाने के बाद डॉक्टर अक्सर ऐसा बोलते हैं कि आपको 24 से 48 घंटे तक, यानी लगभग 1 से 2 दिन तक आपको गर्म चीजें ना तो खानी चाहिए और ना तो पीनी चाहिए। विशेष रूप से जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया या कोई भी गर्म खाद्य पदार्थ हो गया। लेकिन पेशेंट नहीं मानते हैं और वो गलती करते हैं। चाय, कॉफी या दूसरी कोई गर्म वस्तु यदि खाते हैं वो, तो इससे सूजन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी आपको जहां पे आपने दांत निकलवाया है वहां पे सूजन आ सकता है। इसलिए ये गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। छठवीं एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं और वो है नशा। दांत निकलवाने के बाद पेशेंट जो धूम्रपान स्टार्ट कर देते हैं या जो ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तंबाकू, सुपारी, गुटखा, ये सब स्टार्ट कर देते हैं। इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है घाव पर। होता ये है कि जब धूम्रपान करते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा घाव पे सुपारी, तंबाकू
गुटखा ये फंस जाते हैं, जिसके कारण से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए दांत निकलवाने के बाद तो आपको नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि नशा बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस वीडियो के देखने के बाद आज के आज तुरंत कसम खाइए और किसी भी प्रकार का नशा यदि करते हो तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। एक 7वीं बहुत ही कॉमन गलती अक्सर पेशेंट करते हैं और वो ये है कि दांत निकलवाने के बाद जब 1-2 घंटे बाद वो कॉटन निकाल देते हैं तो वहां पे स्पेस बनता है, क्योंकि पहले दांत था अब दांत निकल चुका है, स्पेस बनता है। तो उस स्पेस पे वो टंग से बार बार धक्का देते रहते हैं, उसको प्रेस करते हैं या फिर अपने फिंगर से उसको बार बार टच करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपकी फिंगर आपको भले साफ सुथरी लगती है लेकिन ये बिल्कुल भी साफ नहीं होती। इसमें पता नहीं कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और इस प्रकार से आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको ड्राई सॉकेट भी हो सकता है और ध्यान रखिए यदि एक बार ड्राई सॉकेट हो गया तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ड्राई सॉकेट क्या है, इसके बारे में आपको जानना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कंप्लीट वीडियो ड्राई सॉकेट के बारे में बना करके आपको पूरी जानकारी दूंगा। 8वीं बड़ी गलती है टूथ ब्रश करना। जी हाँ, जहां से आपने दांत निकलवाया है, जिस तरफ से आपने दांत निकलवाया है उस तरफ से आपको जब तक घाव पूरी तरह से भर ना जाए टूथ ब्रश नहीं करना चाहिए। लेकिन अक्सर पेशेंट करते हैं, सामान्य रूप से भले टूथ ब्रश ना करें लेकिन जब वो दांत निकलवा के आएंगे तो उनको बहुत गंदा फील होता है। वो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ही दांत टूथ ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। आप टूथ ब्रश करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस एरिया से आपने दांत निकलवाया है उस एरिया में ना करके बाकी दूसरी तरफ आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि टूथ ब्रश करने से क्या मुश्किल हो सकती है, क्या दिक्कत होती है। देखिए, जब आप टूथ ब्रश करते हैं और उससे रगड़ते हैं तो घाव के खुलने की संभावना बढ़ जाती है, यानी जो घाव पैक हुआ था, हील हो रहा है, उसको फिर से ताजा हो सकता है, जिस कारण से ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। 9वीं गलती करते हैं, फिर से मैं बोलूंगा खान पान के बारे में। पेशेंट को 24 से 48 घंटे तक गर्म चिपकने वाली चीजें, तली भुनी चीजें या हार्ड जो खाद्य पदार्थ होते हैं, कड़क खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, घाव में चिपक सकते हैं और आपको सूजन जैसी समस्या आ सकती है, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए ये गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। और 10वीं गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जब दांत निकलवा के आते हैं तो आपको जब तक वो पूरी तरह से घाव भर नहीं जाता है तब तक वजन वाला काम, यानी भारी वाले काम, वजन उठाने वाले काम, झुक कर करने वाले काम और खासकर सर में वजन उठाने वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इन सभी गलतियों को नहीं करेंगे तो दांत निकलवाने के बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और यदि आपके लिए उपयोगी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली हो तो कम से कम एक लाइक करके जरूर जाइए। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।